हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शहनाज ट्यूटोरियल्स में। और आज की इस वीडियो में हम स्कोरिंग कैसे करना है मराठी में, इस पे बात करने वाले हैं। मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड सीक्रेट शेयर करूंगी टू स्कोर 65 प्लस मार्क्स इन मराठी इवन इफ़ योर मराठी इज़ वीक। अगर आपका मराठी कमज़ोर भी है, वीक भी है, तो भी आप 80 में से 65 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये टिप्स एंड सीक्रेट्स अगर आप फॉलो करते हो तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मराठी अक्षर भारती जो लोअर लेवल इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का मराठी है, उसका पेपर पैटर्न मैं आपको समझाऊंगी और उस हिसाब से कैसे स्कोरिंग करना है ये आपको समझाऊंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। मराठी अक्षर भारती 80 गुणांचा आराखड़ा, मतलब ये मराठी का पेपर पैटर्न है। टोटल 80 मार्क्स है। तो इसमें जो 80 मार्क्स है ये 40 मार्क्स में डिवाइड है। 40 मार्क्स आपको टेक्स्ट बुक का अगर आप अच्छे से रीडिंग कर लेते हो तो ये 40 में से अच्छे से स्कोरिंग हो जाएगा। और बचा हुआ 40 मार्क्स में ग्रामर है 16 मार्क्स का और 24 मार्क्स की राइटिंग स्किल्स है, यानी उपयोजित लेखन है। तो पहला जो विभाग है इसमें, तो विभाग 1 जो है वो गद्य विभाग है। गद्य विभाग मतलब पैसेजेस आएंगे लेसन में से। इसमें आपको प्रश्न क्रमांक 1 अ में पठित उतारा आएगा। पठित उतारा मतलब सीन पैसेज आएगा, जो आपका पार्ट 1 और 2 है। इसमें से एक लेसन पे आपको सीन पैसेज आएगा। सीन पैसेज में आपको क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे, तो आकलन कृति रहेगी 2 मार्क्स की, फिर वापस आकलन कृति रहेगी 2 मार्क्स की, और एक स्वमत कृति यानी आंसर लिखना रहेगा पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप 3 मार्क्स का। तो टोटल 7 मार्क्स का पहला उतारा रहेगा प्रश्न क्रमांक 1 अ में। तो ये 7 में से आपको 5 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। कैसे, तो आकलन कृति आप सारे लेसन्स की अच्छे से प्रिपेयर कर लो, तो ये जो आकलन कृति के 4 मार्क्स है ये मिल जाएंगे। स्वमत लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें कभी क्वेश्चन बच्चों के समझ में नहीं आता है, तो आप एटलीस्ट उसको अटेम्प्ट करो। जो भी पैसेज में से समझ में आता है वो लिखो, तो अटेम्प्ट भी करोगे तो 1 मार्क मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको 2 और 2 4 और ये 1 मार्क 5 मार्क 7 में से मिल जाएंगे। देन प्रश्न क्रमांक 1 का फिर से पठित उतारा आएगा। सेकेंड जो पार्ट है उसमें से आएगा पठित उतारा। इसमें भी सेम चीज है, आकलन कृति 2 मार्क्स की है, उसके बाद वापस आकलन कृति 2 मार्क्स की है और सहमत कृति 3 मार्क्स की है। तो ये 2 और 2 मार्क्स पूरे मिलने चाहिए। आपको प्रिपेयर करना ही है हर लेसन की आकलन कृति। आप नवनीत के डाइजेस्ट से, टेक्स्ट बुक के लेसन के नीचे जो दिए वो आकलन कृति वो सब प्रैक्टिस कर लो, तो इजीली आपको ये 2 और 2 4 मार्क्स मिल जाएंगे। और स्वमत में वापस से आप अटेम्प्ट करो, जो आता है वो लिखो, एटलीस्ट 1 मार्क तो मिल जाएगा। तो फिर से ये 7 नंबर में से आपको 5 मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे। तो पहले इसमें 5 और दूसरे इसमें 5, 10 मार्क्स इधर आपके स्कोर हो जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 1 ई में अपठित उतारा आएगा। अपठित मतलब अनसीन उतारा आएगा, अनसीन पैसेज आएगा। तो इसमें सिर्फ आकलन कृति रहेगी 2 मार्क्स की, और इसमें आकलन कृति रहेगी सेकेंड क्वेश्चन में भी 2 मार्क्स। इसमें स्वमत नहीं है, तो ये बहुत ही स्कोरिंग है। ये 2 और 2 4 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। पैसेज को अच्छे से पढ़ के सिर्फ ये आंसर्स आपको ढूंढ के निकालना है, तो इसमें 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से 5 और 5 10 और 4 14 मार्क्स आपको 18 में से मिल सकते हैं। विभाग 1 गद्य विभाग 18 मार्क्स का है। आप इजीली इसमें 13 से 14 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आपको टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ना है और टेक्स्ट बुक के लेसन के बाद की जो एक्टिविटीज दी है वो अच्छे से करनी है। तो एक्टिविटीज आप कर लेते हो तो ये आकलन कृति के मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। तो विभाग 1 गद्य विभाग था, इसमें लेसन पे के पैसेजेस और अपठित उतारा आएगा। इसके बाद विभाग 2 में पद्य विभाग। पद्य विभाग मतलब पोएम से आपको 2 एक्टिविटी करनी है और उस पे आपको टोटल 16 मार्क्स है। इजीली आप इसमें से 14 से 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सारे पोएम्स अच्छे से प्रिपेयर कर लो। तो प्रश्न क्रमांक 2 अ में पठित पद्य सीन पोएम आएगी। इसकी आकलन कृति 2 मार्क्स की रहेगी, फिर से आकलन कृति 2 मार्क्स। उसके बाद कवितेतील दिलेल्या शब्दांचे अर्थ लिहिणे, शब्दार्थ लिखना है, शब्दार्थ के मीनिंग लिखना है 2 मार्क्स। और काव्य सौंदर्य कृति एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका आंसर लिखना है। तो इसमें इजीली आप ये जो 8 मार्क्स है इसमें से आप 7 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। 6 मार्क्स तो इधर ही है
और अगर काव्य सौंदर्य कृति अटेम्प्ट भी करते हो, जो आया वो लिखोगे तो 1 मार्क तो दे ही देंगे, तो 7 मार्क्स इसमें आपको मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2A, पद्य मुद्दे कृती, एकूण 6 कृतींपैकी 5 कृती, ये एप्रिसिएशन ऑफ पोएम का क्वेश्चन है। आपको 6 कृति दी रहेगी, उसमें से 5 कृति सॉल्व करना है। 1 मार्क्स की 2 कृति रहेंगी और 2 मार्क्स की 3 कृति रहेंगी, टोटल 8 मार्क्स। ये आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन है। सारे एप्रिसिएशन ऑफ पोएम प्रिपेयर कर लो, इसमें आपको आराम से 8 में से 7 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। अगर एप्रिसिएशन ऑफ पोएम आप सारे कर लेते हो तो ये स्कोर करना बहुत ही इजी है। इसके सारे वीडियोस अपलोडेड है चैनल पे, आप देखिए एप्रिसिएशन ऑफ पोएम कैसे करना है, सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन की हूँ। तो इस तरीके से इस सेक्शन में आपको 8 में से 7 और 8 में से 7 मतलब 14 मार्क्स तक आप इसमें स्कोर कर सकते हो 16 में से। तो ये बहुत ही अच्छा स्कोरिंग क्वेश्चन है जो पद्य विभाग का है। प्रश्न क्रमांक 2A और 2A। देन विभाग 3 में स्थूल वाचन विभाग है। स्थूल वाचन मतलब रैपिड रीडिंग। रैपिड रीडिंग के टोटल 4 चैप्टर्स है, तो 4 में से एक जो है जगणा कॅक्टस आप छोड़ दीजिए, ओमिट कर दीजिए। बाकी जो 3 है, मोठे होत असलेल्या मुलांनो, उसके बाद जाता असताला और व्युत्पत्ति कोश, ये 3 के क्वेश्चन आंसर्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो इसमें आपको स्वमत या अभिव्यक्ति के 3 कृति करने, मतलब 3 आंसर्स दिए रहेंगे, 3 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसमें से आपको 2 का आंसर लिखना है। तो 6 मार्क्स का है, मतलब 3 मार्क्स का 1। तो ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ज्यादा आंसर्स नहीं है इसमें, तो ये आंसर्स आप प्रिपेयर कर लेते हो लेसन के। तो इसमें से 6 में से आपको अगर 4 भी मार्क्स मिलते हैं तो कोई बात नहीं है, तो 4 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। अगर अच्छा लिखोगे तो 5 भी मार्क्स इसमें मिल सकते हैं। तो इस तरीके से स्थूल वाचन विभाग करना है। 3 लेसन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, जगणा कॅक्टस आप छोड़ भी दोगे तो चलेगा। देन विभाग 4 में व्याकरण व भाषा अभ्यास है। ये एक बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो रहेगा, 2 पार्ट है इसके। अ में व्याकरण कृति रहेगी और आ में भाषिक कृति रहेगी। दोनों 8-8 मार्क्स, 16 मार्क्स का है। इजीली आप इसमें से 13 से 14 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 अ में व्याकरण कृति में वाक्य प्रकार ओळखा, टाइप ऑफ सेंटेंस से पहचानना है, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। वाक्य रूपांतर करा, अगर रूपांतर थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है तो 2 में से 1 मार्क तो पक्का मिलेगा। और वाक्य प्रचार सारे आप याद कर लो, सारे लेसन्स के वाक्य प्रचार कर लो, तो इसमें 4 मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको जो है ये वाले क्वेश्चन में 8 में से 6 मार्क्स भी मिले तो भी बहुत है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आप प्रिपेयर करिए। इसके भी सारे वीडियोस चैनल पे अपलोडेड है, प्लीज आप वो वीडियोस रेफर करिए तो स्कोरिंग करना इजी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4A में भाषिक कृति आएगा। ये बहुत इजी है। इसमें शब्द संपत्ति में समानार्थी, विरुद्धार्थी, अनेक वचन, ये सारी चीजें रहेगी। शब्द समूह बदल एक शब्द, ये सारी चीजें रहेंगी। 4 मार्क्स दिलाएगा, सारे प्रिपेयर कर लो, इजीली 4 मार्क्स मिल जाएंगे। लेखन नियम 2 मार्क्स का है। रॉन्ग स्पेलिंग दिया रहेगा, उसको राइट करना रहेगा। और विराम चिन्ह ओळखा, ये भी 2 मार्क्स का, ये भी बहुत इजी है। तो इसमें से आप 8 में से 7 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। तो ग्रामर में आपको 16 में से 13-14 मार्क्स तो आराम से मिल ही जाएंगे। ग्रामर सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर करिए, सारे वीडियोस अपलोडेड है, देख के करिए। या आप लेसन के बाद, हर लेसन के बाद भाषा अभ्यास दिया हुआ है, वो भाषा अभ्यास भी प्रिपेयर करते हो तो भी ये मार्क्स आपके स्कोर हो जाएंगे। तो व्याकरण पे आपको ज्यादा ध्यान देना। देन विभाग 5 उपायोजित लेखन है, यानी राइटिंग स्किल्स का क्वेश्चन है। 24 मार्क्स है, तो राइटिंग स्किल्स आप खूब प्रैक्टिस करिए। पिछले साल के जो पेपर्स है उसको रेफर करिए, एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस दिए है वो सॉल्व करिए, तो इसमें आपको फिर स्कोरिंग करना इजी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पुढील 2 कृती विचारणार। तो आपको 2 चीजें पूछी रहेंगी, आपको उसमें से एक करना है। जैसे कि आपको पत्र लेखन और सारांश लेखन दोनों दिया है, तो पत्र लेखन आपको अटेम्प्ट करना है। सारांश यानी समरी लेखन जो है वो आप अटेम्प्ट मत कीजिए, इसमें मार्क्स कम मिलते हैं।
जो अपठित उतारा है क्वेश्चन नंबर 1E का, उसका समरी इधर लिखना है। तो ये वाला मेरे ख्याल से अटेम्प्ट कर, अगर आपकी मराठी बहुत ही अच्छी है तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। जिनकी मराठी वीक है वो सारांश लेखन अटेम्प्ट नहीं करना, आप पत्र लेखन अटेम्प्ट करना। पत्र लेखन में भी एक फॉर्मल होता है और एक इनफॉर्मल होता है। तो औपचारिक यानी जो फॉर्मल होता है उसमें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, इनफॉर्मल अनौपचारिक में ज़्यादा मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। तो पत्र लेखन का फॉर्मेट अच्छे से कर लीजिए। सारी चीज़ें आपको लेफ्ट से शुरू करनी है, डेट फिर एड्रेस, वो पूरा फॉर्मेट आप याद कर लोगे और फिर बीच में आप जो मैटर है वो समझकर थोड़ा बहुत भी लिख दिए अपने लैंग्वेज में तो आपको इजीली पत्र लेखन में 4 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि इसके लिए फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं। तो ये ध्यान आपको रखना है। तो पत्र लेखन स्कोरिंग हो जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए और पूरा फॉर्मेट आप अच्छे से पत्र लेखन का याद कर। देन क्वेश्चन नंबर 5A में पुढील 3 कृती विचारणार कोणत्याही 2 सोडवा। 3 पूछेंगे आपको कृती, आपको 2 सॉल्व करना है। जाहिरात लेखन यानी एडवर्टीजमेंट, ये पक्का करना है आपको, क्योंकि ये बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का इजीली आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। जाहिरात में आपको अच्छे से एक प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करनी रहेगी या किसी योगा शिविर या ऐसा कुछ भी पूछेंगे तो उस हिसाब से आप है ना जाहिरात लेखन के जो ये है क्वेश्चन है वो अच्छे से सॉल्व करिए, आराम से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर बातमी लेखन और कथा लेखन, इसमें से जो आपको इजी लगे वो आपको करना है। तो जाहिरात लेखन पक्का करना ही है और बातमी लेखन और कथा लेखन इसमें से जो इजी लगे वो करना है। बातमी लेखन ज़्यादा इजी है, यानी रिपोर्ट लिखना है आपको, रिपोर्ट राइटिंग करना है। तो इसमें आपको फॉर्मेट, प्लेस, टाइम वो सब आप डाल देते हो, डेट डाल देते हो, तो उसके भी मार्क्स मिलके 3 मार्क्स तो आपको मिल ही सकते हैं। और कथा पास्ट टेंस में लिखनी है, कथा के मुद्दे इजी लगे तो कथा अटेम्प्ट कर लेना। तो इसमें से आपको टोटल 10 मार्क्स से 7 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। देन प्रश्न क्रमांक 5E में आपको लेखन कौशल्य यानी निबंध लिखना रहेगा। तो आपको 3 निबंध दिए रहेंगे, उसमें से आपको कोई एक लिखना है 8 मार्क्स के लिए। तो पहला रहेगा प्रसंग लेखन। प्रसंग लेखन में आपको एखादा इंसिडेंस, व्यक्ति, स्थल या कोई घटना होगी उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की रहेगी, पॉइंट्स दिए रहेंगे और उसको आपको एलैबोरेट करके प्रसंग लेखन वाला निबंध अटेम्प्ट कर सकते हो आप। या आत्मकथन, आत्मकथन में आपको एखादी सजीव या निर्जीव वस्तू आप खुद हो, जैसे मी घड्याळ बोलते, मी शाळा बोलते, या शाळेचे आत्मकथन, सैनिकाचे आत्मकथन, इस तरीके से आपको आत्मकथन वाला निबंध पूछा रहेगा। और एक रहेगा वैचारिक। वैचारिक में आपको एखादा जो अभी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है या कोई सीरियस जो मैटर है, जैसा पॉपुलेशन है या गरीबी है या कोई वैचारिक में कंप्यूटर के बारे में, संगणक या मोबाइल है या कोई भी, अभी जैसे कोरोना हो गया था तो कोरोना के बारे में भी कोई निबंध का सब्जेक्ट डाल के वैचारिक में डाल सकते। तो इस तरीके से ये तीनों भी जो है उसमें से आप एक डिसाइड कर लो। या तो प्रसंग लेखन भी पॉइंट वाइज आप प्रिपेयर कर सकते हो, पॉइंट्स दिए रहेंगे उसको एक्सप्लेन करो, या वैचारिक वाला जो भी आपको अच्छा लगे वो निबंध प्रिपेयर करो। और निबंध के लिए एक ट्रिक है कि आपको मैक्सिमम रीडिंग करना है। आप जितना रीडिंग करोगे उतना आप ये क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करोगे। और इसकी लेंथ बनाए रखना है आपको, कम से कम 1.5 से 2 पेजेस लिखना है। अच्छे छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के इसको लिखो और स्पेलिंग मिस्टेक्स अवॉइड करो, ग्रामर का थोड़ा ध्यान रखो। तो 8 में से आराम से आपको इसमें 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप टोटल स्कोर कैलकुलेट करते हो, मैंने जैसा बताई वैसा, कम मैंने आपको बताया, इससे ज़्यादा भी आपका स्कोर हो सकता है, तो भी 80 में से 66 स्कोर आ रहा है। तो इस तरीके से आप मराठी में 80 में से 66 मार्क्स या उससे भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, इवन इफ आपका मराठी इतना खास नहीं है तो भी। तो गाइज ये जो उपयोजित लेखन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 24 मार्क्स का है और इसके लिए मैक्सिमम रीडिंग कीजिए, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से भी आपको आइडिया आएगी किस तरीके से लिखना है।
क्वेश्चन पेपर याद से सॉल्व करना, और पहले जो सेक्शन है उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड करना है, व्याकरण अच्छे से प्रिपेयर करिए, तो आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इंटरनल आपको स्कूल तो दे ही देगा, और यहाँ पे 80 में से आपका स्कोर 66 प्लस हो रहा है, तो इस तरीके से मराठी में स्कोर करना इजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।